इस बीच खातून तंजीमें भी एहतजाजी बेटियों के हक में उतर आई हैं। बेंगलुरु में NWF की जिम्मेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हुकूमत और इंतजामिया पर सवाल उठाया। इस संजीदा मौजू पर हुकूमत की खामोशी के बाद से लगातार मामला बढ़ता जा रहा है। तंजीम के लोगों का कहना है कि सियासी मफाद के लिए बीजेपी ऐसे मुद्दों को हवा दे रही है, लेकिन इससे मुल्क की आपसी भाईचारा बर्बाद हो रहा है। This is absolutely saddening to see in a democratic country like India and a secular country like India, where we completely believe in unity in diversity, where every religion has been, celebrated and accepted by everybody. But to see something of this sort that is prevailing in our society is very disheartening, because these young girls, 17 or 18 years old, they are just fighting for their fundamental right, which has been rightly protected by the Constitution of our country. If we are denying them, we should understand that neither the administration nor the institution, anybody is above the Constitution of our country, and they should be immediately given their fundamental rights of wearing the hijab and attaining their education as well. एक उनका एजेंडा है, क्योंकि मुसलमान के ऊपर कंटिन्यूसली किसी ना किसी टाइप वो लोग हैरेस कर रहे। तो इस वजह से एक पहले उन लोगों को अलग अलग तरीके से परेशान करते थे। अभी मुसलमान लड़कियों के एक हिजाब के ऊपर एक टारगेट करके ये लोग ऐसा कर रहे हैं। हमारे लड़कियां इससे पहले भी शॉल पहन के ही स्कूल कॉलेज जा रहे हैं। आगे भी ऐसा ही जाने का परमिशन मिलना चाहिए, क्योंकि इस एक शॉल की वजह से हमारे लड़कियों के एजुकेशन रुकना नहीं चाहिए। इतना ही हमारा मानना है।